उसका 18 बाब और उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे। जी मेरी दरखास्त है कोई पढ़ने में रहनुमाई करे। उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। जी आगे पढ़िए। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूँ, वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। बस उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे कह तो चुका कि मैं ही हूँ। बस अगर मुझे ढूंढते हो तो उन्हें जाने दो। ये उसने इसलिए कहा कि उसका वो कौल पूरा हो कि जिन्हें तूने मुझे दिया, मैंने उनमें से किसी को भी ना खोया। और शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम बस आमीन। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। यहाँ मेरे अजीजों हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, ये सारी स्टोरी 8वें बाब में आपको मिल जाएगी। खास जो इसमें से हमने जो बात पे जो आयत पे गौर करना है वो है कि पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। 11वीं आयत है खास। यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को मयान में रख। जो प्याला बाप ने मुझको दिया, क्या मैं उससे ना पीऊं? खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाते हैं। खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। जो प्याला बाप ने मुझको दिया, क्या मैं उसे ना पीऊं? बाप ने प्याला दिया है बेटे को पीने के लिए और बेटा फरमाबरदार है। बेटे ने अपने आप को फिदिया के लिए, अपने आप को कुर्बान करने के लिए पेश किया कि ऐ बाप मैं हाजिर हूं। यहां आप अगर देखें तो यहूदा ने 30 सिक्कों में, सिर्फ 30 सिक्कों में यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए प्लान बनाया कि सिपाहियों को बता दिया कि यीशु मसीह कहां पे है और सिपाहियों ने तलवार लेकर, तलवारें, डंडे, लाठियां लेकर यीशु को पकड़ने के लिए वहां आ गए। और पतरस ने जो यीशु मसीह के साथ रहा, जिसने बाद में 3 बार इनकार भी किया, तलवार निकालकर एक सिपाही का कान उड़ा डाला। यीशु मसीह ने कहा कि अपनी तलवार मयान में रख। जो प्याला मुझे बाप ने पीने को दिया है, क्या मैं ना पीऊं? तो मुझे रोक रहा है इस बात से, मैं उसे पीने के लिए तैयार हूं। जो प्याला बाप ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? जो जिम्मेदारी बाप ने मेरे सुपुर्द लगाई है, क्या मैं उसे पूरा ना करूं? जो बाप ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी लगाई है कि दुनिया को निजात देनी है, क्या मैं उसे पूरा ना करूं? ये दुखों का प्याला मुझे पीना जरूर है, क्योंकि बाप की यही मर्जी है और ये मैंने जरूर करना है। दुनिया को गुनाहों से बचाना है। गुनाह जो दुनिया में बहुत हो चुके हैं, उन गुनाहों को मैंने उठा के ले जाना है। मैं इसीलिए आया हूं। यहूदा ने 30 सिक्कों में यीशु मसीह की कीमत नहीं, मेरे अजीजों, उसने अपनी कीमत लगाई। उसने ये बताया कि मेरी ये औकात है। 30 सिक्कों में उसे अपनी कीमत लगाई। यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, जो हमारा निजात दहिंदा है, उसने उसकी कीमत नहीं लगाई, उसे अपनी कीमत लगाई है 30 सिक्कों में। और खुदावंद फरमाते हैं, यीशु मसीह ने कहा
کہ وہ वक्त आ गया है। कौन सा वक्त? वो वक्त आ गया है कि मैं सलीब का सफर तय करूं और सलीब पे अपनी जान दूं। वो वक्त आ गया है और बाप के नाम को मैं जलाल दूं। वो वक्त आ गया है कि बाके अदन की नाकामी बाके गतमनी में कामयाबी में तब्दील हो जाए। वो वक्त आ गया है कि मायूसियां, गम, तकलीफें खुशी शादमानी में तब्दील हो जाए। वो वक्त आ गया है कि गुनाहों से निजात मिले। वो वक्त आ गया है कि नाकामी कामयाबी में तब्दील हो जाए। एक आदम के वसीला से गुनाह आया और इब्ने आदम के वसीला से निजात और रिहाई आई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने ये सफर तय करना जरूर था, इसे कोई नहीं रोक सकता। इब्लीस ने भी बहुत कोशिश की कि यीशु मसीह को रोक ले, ताकि गतसमनी में ही यीशु मसीह की मौत हो जाए और दुनिया रिहाई ना पाए। वो हर तरह से कोशिश करता रहा कि यीशु मसीह का ये सफर यहीं पे रोक दिया जाए, ताकि दुनिया रिहाई ना पाए, निजात ना पाए। पर इब्लीस शर्मिंदा हुआ, शिकस्त खोर हुआ। खुदा का प्यारा बेटा जो हमारे गुनाह उठा ले जाता है, वो फतह याब हुआ, मौत पर, कब्र पर गालिब आया। हालेलुया। इसी तरह ये मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालिए मत्ती की अंजील 26 बाब और उसकी 36 आयत। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब दुआ करके आए तो उन्होंने अपने शागिर्दों को सोते हुए पाया। सो रहे थे, बड़े आराम से सो रहे थे। तो यीशु मसीह ने आकर उन्हें कहा, जागो, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। उन्हें कहा कि जागो, ये जागने का वक्त है, सोने का नहीं, सुस्ती का नहीं। जागो और दुआ करो। देखो वो वक्त आ गया है, देखो वो वक्त आ पहुंचा है कि बाप जलाल पाए, बेटा बाप में जलाल पाए। वो वक्त आ पहुंचा है और यीशु मसीह ने कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हमें भी जागने की जरूरत है ताकि हमारी जिंदगी में आजमाइशें ना आए। ये आजमाइशें, ये दुख, ये तकलीफें तो हमारी थी जो यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली और ये सफर को जारी रखा। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि उठो, जागो और दुआ करो ताकि ये निजात का काम पूरा हो सके, सारी दुनिया निजात पा सके, कफारे का काम कंप्लीट हो जाए। उठो, जागो और दुआ करो। खुदा पाक साथ है और यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह पाक साथ है, यीशु मसीह बेऐब बड़ा है। सारी दुनिया के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया और यीशु मसीह ने ऐलानिया कहा, तुम में से कौन है जो मुझे गुनहगार कह सके, जो मुझ में गुनाह साबित कर सके। कोई एक भी ना उठा, कोई एक भी नहीं है जो यीशु मसीह को गुनहगार कह सके। वो पाक ज़ात है, उसमें कोई गुनाह साबित कभी नहीं कर सकता। दुनिया के पैगंबर मेरे दिलों, नबी गुनाह करते आए, लेकिन यीशु मसीह वाहिद ज़ात है जिन्होंने कभी गुनाह नहीं किया। उनकी जिंदगी के सफर में कोई गुनाह नजर नहीं आता, वो पाक है। यीशु मसीह ने इस दुख के प्याले को अपनी मर्जी से पिया और वो पीने के लिए तैयार थे, क्योंकि बाप की मर्जी को पूरा करना है। आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और इस सफर को यीशु मसीह ने जारी रखा और बाप के साथ फरमाबरदारी की, क्योंकि दुनिया से मोहब्बत की है ना खुदा ने, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये प्याला यीशु मसीह अपनी मर्जी से पीने को थे, बाप की मर्जी से
पीने को थे, क्योंकि फर्माबरदारी की, और कहा कि मैं इस प्याले को पीने के लिए हाजिर हूँ। मेरे अजीजों, कुछ लोग समझते हैं कि शायद यीशु मसीह जो है ना वो घबरा गए, क्या बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी आगे भी तो जरूर पढ़े कि तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह इस बात से नहीं घबरा रहे थे। यीशु मसीह ने ये लफ्ज कहे कि मेरी जान घबरा रही है, लेकिन वो इस बात से नहीं घबरा रहे थे कि मुझे मौत मिलेगी या मुझे सलीब पे जान देनी पड़ेगी या मुझे दुख बर्दाश्त करने पड़ेंगे या मुझे हाथों पांव में कील लगेंगे या मेरे सर पे कांटों का ताज लगेगा, बल्कि वो इसलिए दुखी हो रहे थे, इसलिए घबरा रहे थे, इसलिए परेशान हो रहे थे, इसलिए कह रहे थे कि ये प्याला मुझसे टल जाए, क्योंकि इब्लीस पूरी कोशिश कर रहा था मेरे चीजों कि यीशु मसीह की गतसमनी में ही मौत हो जाए और ये सफर वो तय ना करे। वो पूरा जोर लगा रहा था कि किसी तरह ये सफर यहीं पे खत्म हो जाए, लेकिन यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा करना था और सलीब पे ही जान देनी थी और ये दुख बर्दाश्त करने थे। सर पे कांटों का ताज, हाथों पांव में कील, पसली में बाला और सिर का उन्होंने लाजमी ये सब कुछ बर्दाश्त करना था ताकि बाप की मर्जी पूरी हो, ताकि बाप के नाम को जलाल मिले। वो इस बात से नहीं घबरा रहे थे। 27 आयत में जरूर लिखा है, यूहन्ना 12 बाब और उसकी 27 आयत में, कि अब मेरी जान घबराती है। वो मौत से नहीं घबरा रहे थे मेरे अजीजों, बल्कि वो इस बात से भी घबरा रहे थे कि बाप से जुदाई हो जाएगी, क्योंकि बाप पाक है और बदी को देख नहीं सकता। उस वक्त यीशु मसीह ने हमारी सारी बदियां, हमारे सारे गुनाह, हमारी सारी नजारतें अपने ऊपर उठा ली थी। वो इसलिए घबरा रहे थे कि कहीं बाप से जुदाई ना हो जाए, वो इसलिए घबरा रहे थे। और इस सफर को यीशु मसीह ने पूरा जारी रखना था सलीब तक, और ये इब्लीस पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ये सफर को यहीं खत्म कर दे और यहीं यीशु मसीह की मौत बात क्या हो जाए, क्योंकि वो जान चुका था कि अब मेरी शिकस्त है, क्योंकि मैं अब हारने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं हार चुका हूँ और यीशु मसीह गालिब आएंगे। हालेलुया। इसी सबब से यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस घड़ी को पहुंचा हूं, मैं तो तैयार हूं, मैं इसीलिए तो ये सारे दुख सह रहा हूं, इसलिए तो लोगों की लांग तांग सह रहा हूं, इसलिए तो मेरे मुंह पे थूका जा रहा है, ताकि सलीब का सफर तय हो, ताकि मैं सलीब पे कफारा दे दूं, सलीब पे जान दे के दुनिया के लिए निजात दहिंदा बन जाऊं। किसी एक इंसानियत के लिए नहीं मेरे जीवो, हम सब क्रिश्चियनों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए वो निजात दहिंदा है, क्योंकि पूरी दुनिया को वो निजात देने के लिए आए हैं। आइए मेरे साथ एक और हवाला निकालिए, यूहन्ना 18 बाब उसकी 5-6 आयत। यहाँ अगर देखिए, अभी पढ़ा है हमने, यहाँ जब सिपाही पकड़ने आ रहे हैं तो सिपाही पूछ रहे हैं, और पूछ भी किससे रहे हैं? यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं, और यीशु मसीह कह रहे हैं किसको ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा यीशु को ढूंढ रहे हैं, और यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता हूँ, मैं हूँ यीशु मसीह जो खुदा का प्यारा बेटा है, मैं हूँ यीशु मसीह। और जब उन्होंने सुना तो कलाम अली कहते वो पीछे को गिर गए। यीशु मसीह के आगे कौन ठहर सकता है? कोई नहीं ठहर सकता, ना मौत ठहर सकता। बंदोबस्त किया है। अगर हम देखें यूहन्ना 13 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, ईद फसह से पहले फरमाया मेरा वो वक्त आ गया है। यहाँ हम देखते कि बार बार यीशु मसीह बाप के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं, और हर हवाले में हमें नजर आ रहा है कि वो कह रहे मेरा वक्त आ गया है, मेरा वक्त आ पहुंचा। कौन ऐसा कर सकता है? कौन किसी के लिए जान देगा?
कोई मेरे अजीजों किसी के लिए जान नहीं देता, लेकिन यीशु मसीह ने आपकी और मेरी खातिर जान दी है, फिदिया दिया है, अपने आप को पेश किया है, बेअद बर्रा बन के अपने आप को पेश किया कि मैं ऐ बाप हाजिर हूँ, मेरा वो वक्त आ गया है और ये प्याला, दुखों का प्याला मैं अपनी मर्जी से पीता हूँ ताकि बाप का जलाल जाहिर हो। अगर हम देखें यूहन्ना की इंजील उसके 17 बाब पहली आयत में लिखा है, ऐ बाप अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा बाप में जलाल पाए। मत्ती की इंजील उसके 26 बाब उसकी 29 आयत में लिखा है कि बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। हर बात में नजर आ रहा है कि वो बाप के साथ बातचीत कर रहा है कि बाप मैं चाहता हूँ कि ये मेरी मौत जो है सलीब पे हो, ऐसा ना हो कि गतसमनी में मुझे मौत आ जाए। ऐ बाप ऐसा ना हो। बातचीत करते नजर आ रहे और फिक्रमंद भी नजर आ रहे कि कहीं बाप के साथ मेरी जुदाई ना हो जाए। परेशान भी नजर आ रहे, फिक्रमंद भी मेरे जो नजर आ रहे यहाँ पे। और फिर सलीब पे सफर तय किया और सलीब पे कहा, ऐ बाप मैं अपनी जान तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अब प्लीज भी रोक ना सका मेरे अजीजों। यीशु मसीह के आगे कौन सी चीज ठहर सकती है? कोई चीज नहीं ठहर सकती। अबलीस ने कितना जोर लगाया लेकिन अबलीस यीशु मसीह को रोक ना सका। यीशु मसीह ने सफर को तय किया और सलीब पे जाके अपनी जान दी और कहा, है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बाप को कहा कि मैं अपना आप तेरे हाथों में सौंपता हूँ और दुनिया की निजात का काम तमाम किया और सलीब के ऊपर कहा तमाम हुआ। खुदा जो दुनिया से प्यार करता है अपने बेटे को कुर्बान किया आपकी और मेरी खातिर। वो हमसे प्यार करता है, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि आप और मैं बच जाएं, ताकि आप और मैं निजात को हासिल करें, ताकि आप और मैं रिहाई को हासिल करें, ताकि आप और मैं जो गुनाह की वजह से बाप से दूर हो गए थे फिर से हमारा मिलाप हो जाए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करे? कोई साबित ना कर सका। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने फरमाया मुझे अपनी जान देने का और उसे वापस लेने का भी अख्तियार है। किसी को है अख्तियार ऐसा? किसी नबी को, किसी पैगंबर को मेरे अजीजों ऐसा अख्तियार नहीं कि वो अपनी जान दे भी दे और उसे वापस भी ले। सिर्फ आपके और मेरे मसीहा को ये अख्तियार है। और कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया, इस प्याले को अपनी मर्जी से बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए दुखों के प्याले को पिया। वो तकलीफ, वो दर्द, वो आंसू, वो तकलीफ जो समझ से बाहर है वो बर्दाश्त की आपके और मेरी खातिर। और सलीब पे मरते हुए भी मेरे अजीजों आपकी और मेरी शफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्होंने छेदा, जिन्होंने हाथों पांव में कील ठोके, पसली में बाला मारा, सर पे कांटों का ताज रख दिया, मुंह पे थूका, उन सब के लिए शफाई कर दी। ऐ बाप इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। फिर भी आपकी और मेरी खातिर दरखास्त करते हुए नजर आते हैं। कोई ऐसा नबी है, कोई ऐसा पैगंबर है, कोई ऐसा खुदा का बेटा? यीशु मसीह है, वो पाक और बेअब बर्रा जो आपके और मेरे गुनाह उठा ले जाता है। जिन्होंने छेदा उनको भी माफ कर रहे हैं। मेरे अजीजों, ऐसा शान वाला कोई नहीं है, ऐसा कुदरत वाला कोई नहीं है, ऐसा यीशु नासरी कोई नहीं है जो हमारी खातिर जान दे। मेरे अजीजों, सिर्फ यीशु मसीह वो वाहिद और पाक ज़ात है जिसने आपके और मेरी खातिर इस दुखों के प्याले को पिया, इस दर्द को, इस तकलीफ को बर्दाश्त किया, क्योंकि बाप को जला देना था।
और उन्होंने जिन्होंने कुरा डाला, कपड़े फाड़े, कहा है बाप इनको भी माफ कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सबको माफ कर दिया और हमारे लिए निजात दहिंदा बन गया, हालांकि वो बेऐब बर्रा है। कलाम में लिखा है कि इस जहान के गुनाह वो उठा ले गया ताकि हम गुनाह के एतबार से मरें और रास्तबाजी के एतबार से जिएं। कौन ऐसा कर सकता है मेरे दोस्तों? कोई नहीं कर सकता। आपके और मेरे यीशु की शान देखिए, और जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकता है। मसीह ने बीमारी को दूर करके तबीब बन गया, मसीह ने शिफा देके शाफी बन गया, मसीह तालीम देके उस्ताद बन गया, मसीह खिदमत करके खादिम बन गया, मसीह बेऐब बर्रा बन गया, मसीह मौत पर शिकस्त पाके फातेह बन गया, मसीह जलाल में आया तो खुदा बन गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, ऐसी दिल पाक साथ कोई नहीं है। हम जितने भी लफ्ज बोले उतने ही कम है, क्योंकि ऐसी पाक जात कोई कभी नजर ही नहीं आई और ना कभी होगी। यीशु मसीह वो पाक जात है जो आपके और मेरे गुनाह उठा ले गया और आपकी और मेरी खातिर इस दुख और दर्द के प्याले को पी लिया और मौत को गवारा कर लिया और सलीब पे जान दे दी। पैगाम जिंदगी का सुनाती सलीब है, पैगाम जिंदगी का सुनाती सलीब है, एक राह मुस्तकीम सुनाती सलीब है। हीरे की नोक से भी लिखे गए हों गुनाह, हीरे की नोक से लिखे गए भी हो गुनाह, हर वर्ग को जला देती है सलीब। कादिर खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको गजब देती है। बहुत खूबसूरत बाबा।